हेलो मेरे फ्रेंड्स, कैसे आप सब। मुझे उम्मीद आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। सो ये जंगकुक बर्थडे स्पेशल वन शॉट का सेकंड पार्ट है। चलिए देखते हैं कि स्टोरी में आगे क्या होता है। थी मैं बोल रही हूँ किसी न किसी दिन अपनी इस हेल्पिंग नेचर की वजह से तो बहुत बुरा फंसने वाली है। तुम ठीक कहती थी रोज, मेरे हेल्पिंग नेचर की वजह से मैंने तुम पे बिलीव किया। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ खराब हो गई है और मैंने किसी और की भी लाइफ खराब कर दी सिर्फ तुम्हारी वजह से। अब मैं क्या करूँ? मुझे जंगकुक से शादी करनी पड़ेगी। हेलो योंगी, कहाँ हो तुम? मैं कल रात से तुम्हें फ़ोन ट्राई कर रही हूँ, तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हो? तुम मेरी बात तो सुनो। हाँ बोलो, क्या हुआ है? जो कुछ भी तुमने किया उसकी वजह से मिस्टर जीवन अंकल बहुत ज़्यादा नाराज़ थे। वो कल रात ही मेरे घर आए और उन्होंने सुबह मॉर्निंग में अपनी बेटी की शादी मुझसे करवा दी। मैं उसे जानता तक नहीं, लेकिन मैं क्या करता। उन्होंने धमकी दी थी कि अगर मैं उनकी बेटी से शादी नहीं करूँगा तो वो मेरे मॉम डैड को नुकसान पहुँचाएंगे। और तुम्हें पता है कि मैं अपने मॉम डैड से बहुत प्यार करता हूँ, इसीलिए मैंने उनकी बेटी से शादी कर ली। बट जिमिन बहुत अच्छी है, वो बहुत समझदार है और उसने मेरी प्रॉब्लम समझी। इंगी, तुम उसके साथ खुश हो ना? ये मैटर नहीं करता तुम कैसे हो। मैं ठीक हूँ, लेकिन उन्होंने कहा है कि मुझे जंगकुक से शादी करनी पड़ेगी। तुम्हें पता है जिमिन का भाई जंगकुक बहुत अच्छा है। अगर वो बोल रहे हैं तो उससे शादी कर लो, क्योंकि मिस्टर जीवन अंकल का गुस्सा बहुत तेज़ है। वो गुस्से में कुछ भी कर सकते हैं। घर में सब उनसे बहुत डरते हैं, यहाँ तक कि उनकी वाइफ भी। योंगी, तुम उनके घर में हो? हाँ, मैं उनके घर में हूँ। वो मुझे यहाँ से जाने नहीं दे रहे। तुम प्लीज़ उनकी बात मान लो। ओके योंगी, जैसा तुम बोलते हो। उसके बाद वो फ़ोन कट कर देते हैं। शादी की सारी रस्में कंप्लीट हो चुकी हैं। क्या आप दोनों एक दूसरे को पति पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं? जी, मैं स्वीकार करता हूँ। बेटी, आप बोलिए। जी, मैं भी स्वीकार करती हूँ। ठीक है, आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। शादी की आखिरी रस्म पूरी करने के लिए दूल्हा दुल्हन को किस करेगा, उसके बाद ये शादी पूरी हो जाएगी। ये लो तुम्हारे पैसे, तुमने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन जैक्सन, हम लोग ऐसे भी तो मिस्टर जॉन से बदला ले सकते थे। तुम्हें ये सब ड्रामा करने की क्या ज़रूरत थी? तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं है। मुझे मिस्टर जॉन को रोते हुए देखना था और आज हर एक न्यूज़ चैनल पे कि मिस्टर जॉन के बेटे ने एक लड़की को धोखा दिया, उसे प्रेग्नेंट किया। ये न्यूज़ हर एक चैनल पे मुझे देखने को मिल रही है। तुम्हें पता है कि ये कितना सुकून है मेरे लिए। अब तुम यहाँ से जा सकती हो और कभी भी कोरिया में वापस आने की हिम्मत मत करना। ओके, मैं जाती हूँ, बाय। तो कैसा महसूस हो रहा है नामजून? दर्द हो रहा है ना? ऐसे ही मुझे भी हुआ था जब डैड ने मेरी आंखों के सामने अपना दम तोड़ा था। अपनी उल्टी गिनती शुरू कर दो नामजून। अब मैं तुम्हें सच में जिंदा नहीं छोड़ने वाला। जिस दिन मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा उस दिन मुझे सुकून मिलेगा। तुम्हारी कंपनी तो मैंने धीरे धीरे बर्बाद कर दी है, अब बस तुम्हारी बारी है। आई एम सॉरी। सॉरी क्यों बोल रही हो? मुझे तो तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए। क्या मतलब? मैं लीजा से शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन जिस तरीके से तुमने मेरी शादी रुकवाई उसके चक्कर में डैड की बहुत ज़्यादा इंसल्ट हो गई है। हर एक न्यूज़ चैनल पे सिर्फ मेरे बारे में न्यूज़ दिखा रहे हैं और मुझे डैड का उदास चेहरा अच्छा नहीं लगता। जंगकुक, देखो तुम सो जाओ, मुझे भी नींद नहीं आ रही है। आई एम सॉरी जंगकुक, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हें बताती हूँ, मैंने ये सब जानबूझ के नहीं किया। प्लीज़ बिलीव मी। मैं सुन रहा हूँ, तुम बताओ। उसके बाद ते अपने और रोजी के बारे में सब कुछ जंगकुक को बता देती है। लेकिन वो तो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है ना, वैसे तुम्हारे साथ कैसे कर सकती है? जंगकुक, मुझे भी इस बारे में कुछ भी नहीं पता।
कि उसने ऐसा क्यों किया। ये लो मेरा फोन, तुम अपनी मॉम से बात कर लो। नहीं, मैं मॉम से बात नहीं कर सकती। क्यों, क्या हुआ? वो लोग परेशान हो रहे होंगे ना। नहीं, क्योंकि 2 साल पहले मॉम डैड का कार एक्सीडेंट हो गया था। आई एम रियली सॉरी। प्लीज टंकू, सॉरी मत बोलो। अच्छा ठीक है, लेट हो गए, अब तुम सो जाओ। तुम भी सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। तो तुम तेज से प्यार करते हो? नहीं जिमिन, मैं तेज से प्यार नहीं करता। हम दोनों बचपन के बेस्ट फ्रेंड हैं। मॉम चाहती थी मैं तेज से शादी करूं, क्योंकि मॉम को लगता था कि तेज से अच्छी लड़की कोई भी नहीं है। और शायद मॉम गलत सोचती थी। क्या मतलब? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि तुम तेज से भी बहुत अच्छी हो। अब तुम सो जाओ, लेट हो गया है। गुड नाइट। गुड नाइट जिमिन। मॉम, डैड। हाँ जंकुक, डैड आप जैक्सन को जानते हैं? हाँ, तुम क्यों पूछ रहे हो? क्या जैक्सन से आपकी कोई दुश्मनी है? नहीं, मेरी जैक्सन से कोई दुश्मनी नहीं है, पर जैक्सन मुझे अपना दुश्मन मानता है, क्योंकि उसके पापा ने सुसाइड कर लिया था और वो सुसाइड नोट पे मेरा नाम लेकर गया था। लेकिन पापा, इसकी क्या वजह है कि उन्होंने अपने सुसाइड नोट में आपका नाम लिखा? जब हमारी कंपनी टॉप पर आई तब जैक्सन के पापा की कंपनी लॉस में चली गई, जिसकी वजह से उन्होंने सुसाइड कर लिया। और जैक्सन को ऐसा लगता है कि उसके पापा की जान मेरी वजह से गई है, इसलिए वो मुझे मारना चाहता है। वो बहुत बार कोशिश कर चुका है पर कामयाब नहीं हुआ। इसका मतलब डैड, मैं बिल्कुल सही था। जो भी किया है जैक्सन ने किया है, तेने कुछ भी नहीं किया है। जंकुक, तुम्हें ये सब कैसे पता है? पापा, ये रहे सारे सबूत जो मैंने और योंगी ने मिलकर इकट्ठा किए हैं। इनसे साफ पता चलता है कि अभी तक आपकी कंपनी में जितने भी घोटाले हुए हैं वो सब जैक्सन ने करवाए हैं, और ते के साथ भी जो भी हुआ है वो सब जैक्सन और रोज ने मिलकर किया है। ते ने कुछ नहीं किया है। डैड, क्या आप ते को अब माफ कर देंगे? अब तो आपको पता चल गया है ना कि ते ने कुछ भी नहीं किया है। नहीं जंकुक, ते सही हो या गलत, मैं उसे माफ नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी वजह से मीडिया में मेरी बहुत बदनामी हुई है। मैं उसे नहीं भूल सकता। मॉम, आपने जिमिन से बात की? हाँ, उसका कॉल आया था। वो बोल रही थी कि योंगी के घर में सब लोग उसका बहुत ध्यान रखते हैं और वो बहुत ज़्यादा खुश है उसके साथ में। तुम टेंशन मत लो। ओके मॉम, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। उफ, ये कितना हार्ड है, इसलिए मुझे इस टाइप की ड्रेसेस बिल्कुल नहीं पसंद। अब मैं इसे कैसे बंद करूँ? जंकुक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तुम चेंज कर रही हो। प्लीज़, अगर तुम आ गए हो तो मेरी हेल्प कर दो ना प्लीज़। ये जिद मुझसे बंद नहीं हो रही, प्लीज़ बंद कर दो। एक मिनट, मैं करता हूँ। मॉम ने बोला है कि वो जल्दी डैड को मना लेंगी और वो भी तुम्हें माफ कर देंगे। आई एम सॉरी जंकुक, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे सब कुछ नहीं पता था कि ये सब होने वाला है। ते, बार बार अपने आप को ब्लेम करना बंद करो। सब कुछ ठीक हो जाएगा। जंकुक, ते, तुम्हारे डैड कल रात से घर नहीं आए हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है। मॉम, आप टेंशन मत लीजिए, मैं पता लगाता हूँ कि डैड कहाँ है। जंकुक नामजून का पता लगाने चले जाते हैं। उसके बाद ते जिनको सुला देती हैं। उसके थोड़ी देर बाद जॉन मेंशन में कॉल आती है। हेलो, कौन? तुम मुझे नहीं जानती पर मैं तुम्हें जानता हूँ। जंकुक से कहना कि अगर वो अपने डैड को जिंदा देखना चाहता है तो अभी के अभी डायमंड रेस्टोरेंट के पीछे आ जाए। ओह गॉड, ये क्या हो गया? ये इसने डैड को किडनैप कर लिया। मुझे जंकुक को कॉल करना पड़ेगा। उसके बाद ते जंकुक को कॉल करती है, लेकिन वो कॉल पिक नहीं करता। ओह गॉड,
गॉड, ये जंकुक कॉल क्यों नहीं उठा रहा। मैं काम करती हूँ, मैसेज कर देती हूँ। ओके, थैंक यू अंकल। अब मैं डैड को कहाँ ढूंढूं, ये कहाँ चले गए। देखा मैसेज, जंकुक, डैड को किसी ने किडनैप कर लिया है। मैं डैड को बचाने डायमंड रेस्टोरेंट के पीछे जा रही हूँ, तुम पुलिस को लेकर वहाँ पहुँचो। ये का दिमाग खराब हो गया, ये अकेले वहाँ क्यों जा रही है। ओ गॉड, मुझे जल्द से जल्द वहाँ पहुँचना पड़ेगा। डैड, आप हो यहाँ पे? ओह वेलकम मिसेस जॉन। मुझे तो लगा कि जंकुक आएगा, बट आप आ गई। चलो कोई ना, आप ही सही। आप देखेंगे अपने डैड को अपने आंखों के सामने मरते हुए। तुम क्या चाहते हो, क्यों मारना चाहते हो मेरे डैड को? वेल, तुम्हें ये तो पता होगा कि तुम्हारे ससुर की वजह से मेरे पापा की जान गई थी, तो आज मैं इसकी जान लूंगा अपने पापा की आत्मा की शांति के लिए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, साइको हो क्या तुम? हाँ, अभी क्या, अभी डैड को छोड़ दो। तुम पागल हो क्या? तुम यहाँ क्या करने आई हो? डैड, लेकिन इसने आपको बांध के रखा है। मुझे कुछ नहीं होगा, तुम जाओ यहाँ से। डैड, मैं ऐसे आपको छोड़ के नहीं जाने वाली। ओके, बहुत हो गया ड्रामा। बॉयज, इसे पकड़ो और बांध दो। छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे। अगर जंकुक ने देखा ना तो तुम्हारी हड्डियाँ तोड़ देगा। ओहो, हड्डियाँ तोड़ने के लिए उससे पहले यहाँ आना तो चाहिए। मैं उसी का तो वेट कर रहा हूँ, फिर मैं उसकी हड्डियाँ तोड़ूंगा तुम्हारे सामने। तो अपना मुंह बंद रखो और मुझे और डैड को जाने दो। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने देने वाला। और चुपचाप अपना मुंह बंद करके यहाँ बैठो। उसकी थोड़ी देर बाद जंकुक वहाँ आता है। डैड, ते, आप दोनों ठीक हो ना? जैक्सन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे डैड और ते को पकड़ के रखने की? हाँ, अभी के अभी छोड़ो इन्हें। ओहो, मैंने तुमसे कहा है ना, मैं तुम्हारे डैड को तुम्हारी आंखों के सामने मारूंगा। देख रहे हो नामचन, तुम्हारा बेटा बहू दोनों यहाँ है और तुम तीनों को अपने हाथों से मारने में मुझे बहुत मजा आने वाला है। तुम सच में पागल हो। तुम खुद तो आई मरने, साथ में मेरे बेटे को भी लेकर आई। तुम्हारी वजह से हम तीनों मरेंगे। डैड, प्लीज आप मुझे चिल्लाना बंद करेंगे? एक तो मैं टेंशन में थी आपको बचाने, ऊपर से आप मुझे ही चिल्ला रहे हैं। बहुत हो गया तुम्हारा फैमिली ड्रामा, बंद करो अब तुम लोग। उसके बाद जैक्सन जंकुक को बहुत जोर से गुस्सा मार देता है और जंकुक जमीन पे गिर जाता है। फिर जंकुक उठ के फाइट बैक करता है। जैक्सन और जंकुक में काफी देर तक लड़ाई होती है। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पे पुलिस आ जाती है और वो जैक्सन को पकड़ लेती है। छोड़ो मुझे, क्यों पकड़ रखा है तुम लोगों ने? मैं इस नामजन को जान से मार दूंगा। इसकी वजह से मेरे डैड ने सुसाइड किया है, मैं इसे जान से मार दूंगा। जैक्सन, तुम्हारे डैड ने बहुत बड़ी गलती की अपनी जान देकर। बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस तो चलता ही रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि अपनी जान दे दें, कोशिश ना करें। और उन्होंने मुझे गलत समझा, ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी। और तुम भी वही कर रहे हो मुझे गलत समझकर। इसके बाद पुलिस जैक्सन को लेकर वहाँ से चली जाती है। डैड, आप ठीक है ना? आपको कोई लगी तो नहीं है ना? मैं ठीक हूँ जंकुक, तुम ते को देखो। उस जैक्सन ने इतनी कस के रस्सी बांधी थी, ते के हाथ में निशान पड़ गया है। ते, तुम ठीक हो ना बेटा? हाँ हाँ डैड, मैं ठीक हूँ। आप ठीक है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। इसके बाद सब लोग घर चले जाते हैं और जंकुक अपने कलेक्ट किए हुए एविडेंस पुलिस को देते हैं, जिससे रोज़ भी पकड़ जाती हैं। जैक्सन और रोज़ के पकड़ जाने के बाद में जॉन मैंसन में सब कुछ ठीक हो जाता है और नामजून ते को माफ़ कर देते हैं। सो आर्मी, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में जॉन मैंसन में जंकुक की बर्थडे पार्टी में। सो तब तक के लिए शिवांगी आर्मी, बाय, टेक केयर।